दूसरों से तुलना करना इंसान की सबसे पुरानी आदतों में से एक है। हम सुबह उठते ही अपने जीवन को किसी और के जीवन से तौलने लगते हैं। किसी का घर बड़ा दिखता है, किसी की नौकरी बेहतर लगती है, किसी की पढ़ाई हमसे आगे लगती है, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर ज्यादा चमकदार दिखाई देती है। धीरे धीरे यह आदत हमारे भीतर बैठ जाती है और हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी अपनी यात्रा क्या है और हमारा अपना रास्ता कितना अलग है। तुलना बाहर से देखने पर एक सामान्य सी बात लगती है, लेकिन भीतर से यह आत्मा को खोखला कर देती है। जब हम खुद को किसी और से तौलते हैं, तब हम अपने मूल्य को किसी और की स्थिति से जोड़ देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा आत्मविश्वास अब हमारे हाथ में नहीं रहा, बल्कि किसी और की सफलता या असफलता पर निर्भर हो गया। यही वह जगह है जहां इंसान खुद से दूर होने लगता है। हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी का बचपन संघर्षों में बीता होता है, किसी को बचपन से सुविधाएं मिलती है, किसी को जल्दी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, किसी को समय मिलता है खुद को खोजने का। लेकिन जब हम तुलना करते हैं, तब हम इन सब बातों को अनदेखा कर देते हैं। हम केवल परिणाम देखते हैं, यात्रा नहीं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं या दूसरों की परवाह करना छोड़ दें। खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। यह समझना कि आपकी प्रगति का रास्ता किसी और की प्रगति जैसा नहीं हो सकता। आपकी गति अलग होगी, आपकी दिशा अलग होगी और आपकी मंजिल भी अलग हो सकती है। जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ते हैं, तब पहली बार आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। अब तक जो आवाज दब गई थी, जो हमेशा कहती थी कि तुम कम हो, तुम पीछे हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, वह धीरे धीरे शांत होने लगती है। उसकी जगह एक नई आवाज आती है जो कहती है कि तुम सीख रहे हो, तुम बढ़ रहे हो और तुम अपने रास्ते पर हो। अक्सर हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि फला ये व्यक्ति हमसे आगे निकल गया, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि वह किस कीमत पर आगे निकला। क्या उसने अपनी सेहत खो दी? क्या उसने अपने रिश्ते खो दिए? क्या उसने अपनी शांति खो दी? हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बाहर से जो सफलता दिखती है, उसके पीछे अक्सर अनदेखे संघर्ष छुपे होते हैं। खुद पर ध्यान देना एक अभ्यास है। यह एक दिन में नहीं होता। इसके लिए आपको रोज खुद से ईमानदार बातचीत करनी पड़ती है। आपको खुद से यह पूछना पड़ता है कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या बेहतर किया, आज मैंने खुद के लिए क्या किया। जब आप यह सवाल खुद से पूछते हैं, तब आपकी नजर दूसरों से हटकर खुद पर टिकने लगती है। परंतसीज हमें वर्तमान से दूर कर देती है। हम या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं। खुद पर ध्यान देना हमें वर्तमान में लाता है, और वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां बदलाव संभव है। आप बीते हुए समय को नहीं बदल सकते और न ही किसी और की जिंदगी को, लेकिन आप इस पल में खुद के लिए एक छोटा सा सही कदम उठा सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपने जीवन को एक दौड़ समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि सब एक ही लाइन पर दौड़ रहे हैं और जो आगे निकल गया वही विजेता है। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा का रास्ता अलग होता है। कोई पहाड़ों से होकर जाता है, कोई मैदानों से, कोई अकेले चलता है, कोई साथ लेकर चलता है। जब आप तुलना छोड़ते हैं, तब आपको यह समझ में आता है कि आपकी गति भी सही है। धीमी गति का मतलब असफलता नहीं होता। कभी कभी धीमी गति से चलने वाला इंसान रास्ते को बेहतर समझ पाता है, चीजों को गहराई से सीख पाता है और लंबे समय तक टिक पाता है। खुद पर ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि आप अपनी सीमाओं को पहचानें। हर इंसान की क्षमता अलग होती है। आप किसी और की क्षमता उधार नहीं ले सकते, लेकिन आप अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों के साथ और अपनी ताकतों के साथ। तुलना अक्सर ईर्ष्या को जन्म देती है। ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदल जाती है और अंत में खुद से नफरत बन जाती है। जब आप दूसरों से जलते हैं,
तब असल में आप खुद को चोट पहुंचा रहे होते हैं। खुद पर ध्यान देना इस चक्र को तोड़ देता है। यह आपको सिखाता है कि किसी और की सफलता आपके लिए खतरा नहीं है। जब आप अपनी ऊर्जा दूसरों की जिंदगी देखने में खर्च करते हैं, तब आपके पास खुद के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है। सोचिए, अगर वही ऊर्जा आप अपने कौशल सीखने में लगाएं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने में लगाएं, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में लगाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। खुद पर ध्यान देना मतलब खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना मतलब खुद को हर हाल में सही ठहराना नहीं है। इसका मतलब है खुद को सुधारने की जिम्मेदारी लेना बिना खुद को तोड़े। जब आप गलती करते हैं, तब खुद को कोसने के बजाय यह समझना कि यह सीखने का हिस्सा है। दूसरों से तुलना करने की आदत अक्सर बचपन से आती है। हमें बताया जाता है कि देखो वह कितना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे यह बात हमारे भीतर बैठ जाती है कि हमारा मूल्य हमेशा किसी और से कम या ज्यादा होने से तय होगा। इस सोच से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। अब आप यह नहीं पूछते कि लोग क्या सोचेंगे, आप यह पूछते हैं कि मुझे क्या सही लगता है। यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। कई बार हम इसीलिए तुलना करते हैं क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। हमें लगता है कि शायद हम सही रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन भरोसा बाहर से नहीं आता, भरोसा भीतर से बनता है। और यह तभी बनता है जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं, खुद को समझते हैं और खुद के फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह भी है कि आप अपनी खुशी की परिभाषा खुद तय करें। अगर आपकी खुशी दूसरों की उपलब्धियों पर निर्भर करेगी, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपकी खुशी आपके मूल्यों, आपकी प्राथमिकताओं और आपकी संतुष्टि से जुड़ी होनी चाहिए। तुलना छोड़ने का एक तरीका यह है कि आप आभार का अभ्यास करें। जब आप रोज ये देखते हैं कि आपके पास क्या है, तब आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास क्या नहीं है। आभार आपकी नजर को कमी से हटाकर समृद्धि की ओर ले जाता है। खुद पर ध्यान देने का सफर अकेला हो सकता है, लेकिन यह खाली नहीं होता। इस सफर में आप खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। आप खुद को समझते हैं, खुद का सम्मान करते हैं और खुद का साथ देते हैं, तब भी जब कोई और साथ ना हो। अंत में यही कहा जा सकता है कि दूसरों से तुलना करना छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, यह एक साहसिक कदम है। यह स्वीकार करना है कि आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं। और जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, तब आप अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करते हैं, बिना किसी और की कहानी से उसे तौलने के। यह यात्रा लंबी है, लेकिन हर कदम मूल्यवान है। जब भी आपका मन तुलना की ओर जाए, तब बस इतना याद रखिए कि आप अपनी जगह पर सही हैं, अपने समय पर सही हैं और अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यही सच्ची प्रगति है।